एक छोटे से गांव में करीम नाम के एक गरीब मौलाना रहते थे। वह दिन भर गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुनने वाला खुश हो जाता था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास बस एक फटा हुआ कुर्ता और एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते थे। करीम मौलाना कभी किसी से मदद नहीं मांगते थे। उन्हें अल्लाह पर पूरा यकीन था कि उनकी जरूरतें पूरी होंगी। वो हर हाल में शुक्र अदा करते थे और मुस्कुराते रहते थे। एक दिन उनकी मां बहुत बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। करीम मौलाना ने अपनी मां को दिलासा दिया, मां आप फिक्र न करें, अल्लाह जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। मजबूर होकर करीम मौलाना गांव के सबसे अमीर और मगरूर सेठ के पास मदद के लिए गए। सेठ ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारे अल्लाह को तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मैं क्यों करूं? जाओ और उससे मांगो। और सेठ ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। मौलाना का दिल टूट गया, पर उनका ईमान नहीं टूटा। वह रात भर मस्जिद में बैठे रहे और नमाज पढ़ते रहे। उन्होंने रो रोकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानता कि क्या करना है, पर मुझे पूरा यकीन है कि तू ही सब कुछ करने वाला है। मेरी माँ को शिफा दे और मेरी मदद फरमा। अगली सुबह जब मौलाना नमाज पढ़ाने के लिए उठे तो देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक बड़ा थैला रखा हुआ है। थैला पैसों से भरा था। साथ में एक छोटा सा पत्र भी था। पत्र में लिखा था, यह आपकी ईमानदारी और अल्लाह पर आपके मजबूत भरोसे का इनाम है। यह पैसा आपकी माँ के इलाज और आपकी जरूरतों के लिए है। मैंने आपकी दुआ सुनी है। करीम मौलाना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह समझ गए कि यह अल्लाह की ही मदद थी, जो किसी इंसान के रूप में आई थी। उन्होंने फौरन उस पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाया और वह जल्द ही ठीक हो गईं। उस दिन के बाद करीम मौलाना ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी और वह हमेशा कहते थे कि अगर हमारा ईमान सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें निराश नहीं कर सकती। सच्चा विश्वास ईमान, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और नेक काम करते हैं तो वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता।